नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। बिहार चुनाव में ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़ा हुआ न्यूज 24 का खास पेशकश वोट पंचायत लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दरअसल बिहार में कुछ बाहुबलियों के विधानसभा सीटों की जो चर्चा हो रही है, उसमें एक सीट बिहार के पटना लोकसभा की दानापुर विधानसभा सीट है। ये वही दानापुर है जहां से 1995 और साल 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने यहां से चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीते भी थे। उसके बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाने लगा और 3 बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में रीतलाल यादव ने बीजेपी के इस गढ़ को तोड़ दिया। 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जेल से बाहुबली की मज रखने वाले रीतलाल यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हारने वाले रामकृपाल यादव को एक बार फिर उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो 22% यादव, 7% के आसपास मुसलमान और भौगोलिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अलग रसूख रखने वाला दानापुर का चुनावी इतिहास क्या रहा है, मौजूदा चुनावी इतिहास में कौन कौन से समीकरण किस ओर हैं। शहरी क्षेत्र का आपको एक तस्वीर में दिखा दे रहा हूं कि यहाँ पे न केवल मुख्यालय है रेलवे का, बल्कि जो 60% आबादी है वो शहरी क्षेत्र का है। 4.25 लाख के आसपास यहाँ मतदाता हैं और कहा जा रहा है कि यादव बाहुल्य इस सीट पर इस बार आरजेडी अपने किले को मजबूत रखना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में चाहती है कि वो अपने किले को वापस प्राप्त कर सके। तो दानापुर से आपको ग्राउंड रिपोर्ट वोट पंचायत दिखा रहा हूं, अलग अलग जगहों से। दियारा का इलाका जहां पे 35% आबादी काफ़ी महत्वपूर्ण है और जहां एसआईआर की चर्चा भी खूब हुई थी। तो आपको कुछ जगहों पर ले चलता हूं और आम लोग रामकृपाल बनाम रीतलाल यादव के इस चुनावी जंग में क्या सोचते हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। पर्व त्योहार खत्म हो गया, अब चुनाव का पर्व बच गया है। चुनाव का पर्व बचा है। तो क्या है आपके पंचायत में चर्चा, मोहल्ला गांव में? यहाँ तो लंटेन है। लंटेन है। हाँ जी। हाँ, तो यादव जी लोग वोट किधर देगा? अरे तो दोनों तरफ तो यादव जी है। तो देखिए, यादव जी का मतलब है कि आरजेडी सब समझता है। अगर हम देवो करते तो नहीं विश्वास करेगा वो लोग, ये लोग बीजेपी के देता है। नहीं, इसीलिए बीजेपी ने उतारा है। हाँ, कि रामकृपाल यादव का लगता है कि आरजेडी के कोटे से थे, उनका अपना यादवों में पैठ है, तो यादव वोट में डिवीजन व्यक्तिगत पैठ है उनका। तो खैर यहाँ का हम लोग के विधानसभा का नहीं ना है, वो पटना का विधानसभा का वो है, उधर का है, वो अलग का। हम लोग का विधानसभा का ये है रीतलाल यादव। तो रीतलाल यादव जेल में है ना? अभी जेल में है, उनको फंसा दिया गया है जेल में, वो एक रंगदारी के मामला में उनका। रीतलाल यादव हुए, आशा सिन्हा हुए। तो आशा सिन्हा तो 3 बार यहाँ से विधायक रही ना? हाँ रही, तो इनको तो भी इन साल टिकट नहीं मिला, तो ये तो खुद के नाराज होकर के अपना सुमित कर लिए हैं कि हमको टिकट नहीं मिला तो हम तो क्या करें। तो प्रचार नहीं कर रही है वो? प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंदर से तो घुटन है ना कि मेरा टिकट नहीं मिला। अरे तो पार्टी वो से लग रहा था कि 2020 में हार गई थी चुनाव, तो इस बार थोड़ा मजबूत आदमी को उतारा बीजेपी। 2020 में न हारी थी, 2025 पहले, इससे पहले तो जीती है। 3 बार से 3 बार से विधायक बन के आई हैं। हम लोग के मंदिर के पर्यागण में बगल के विधायिका थी, आज भी नहीं भी हैं, पूर्व हैं, पूर्व विधायिका है। तो पर भी हम लोग का मंदिर पर आते जाते हैं पर्व त्योहार में, जब भी उनको निमंत्रण देते हैं। कह रहा है कि रामकृपाल यादव भी बड़ा आरजेडी में बहुत पहले रहे, 3 बार आरजेडी में बहुत बार रहे। हम लोग आरजेडी से ही जानते थे उनको, बीजेपी से नहीं जान रहे हैं। वो तो बीजेपी के पार्टी से चले गए आरजेडी से बीजेपी में, तब तो केंद्रीय मंत्री बने। और उसके बाद से क्या है, ये ऐसा है कि हम लोग का जो भी कार्य होता है, कहीं भी हम लोग बोल देते हैं या फोन से बात करते हैं, वो स्वयं पहुंच जाते हैं। इस बार तो कहा जा रहा है कि एसआईआर जो हुआ, दियारा का वोट बहुत सारा कट गया और इस यादवों का वोट कटा। जैसे तो यादवों इस का बार यहाँ बड़ा नजदीक लड़ाई है। ना यादवों का वोट कटा, कुछ होगा समस्या होगा तभी ना कटा या कटवाया गया। यादव का कुछ वोट मिलेगा रामकृपाल यादव को? ये तो हम निर्देशन नहीं कर सकते हैं। इधर नहीं है ना? निर्दलीय नहीं है यहाँ। ये बताइए कि रीतलाल यादव जी का लोग कहता है कि छवि बड़ा बीजेपी ने बना रखा है कि
बाहुबली हैं, बहुत सारे बाहुबली मुकदमे का- हैं, बाहुबली वसूली कहाँ का है? मामला है। बाहर- इधर जो देख रहे हैं कि अपार्टमेंट वगैरह या जमीन उमीन का जितना मामला है उसमें कहते हैं कि उनका एक अपना एक हिस्सा बंधा रहता है। बदनामी तो करने ये के सब लिए साजिश एंटी है, इनकम ये सब बदनामी करने का साजिश है बीजेपी वाले को, और कुछ नहीं है। क्या हाँ बाहुबली रहते तो अंदर रहते बाहुबली वो, रहते हैं, अंदर रहते हैं, तो बाहर जेल नहीं से रहते अंदर वो। से एमएलसी थोड़ी बन पाते हैं, मुखिया भी चुनाव जीते हैं वो, अगला बार मुखिया एमएलसी का बने भी वो, 15 में फिर हाँ, एमएलसी भी अंदर बने, से बने वो। अब फिर अब विधायक निकले, उनको फंसाएगा निकले, तो फिर विधायक भी एमएलए भी बने वो, बीच अब में। फिर अभी फंसा दिया गया, तो फिर अंदर से लड़ रहे हैं। अब देखिए अभी देखिए फिलहाल में अभी बाहर आए आने थे। के लिए थे, अभी 20 दिन के वो लोग मांगे प्रोविजनल बेल, तक कहाँ मिला उनको, नहीं मिला। अब सरकार कहाँ मिला? कोर्ट तो दिया निर्णय कि सरकार कभी इलेक्शन में कम से कम घूमने के लिए तो मिलता है ना। हम लोग तो इसलिए आए कि यादवों के गांव में क्या बीजेपी के वोट है, यादव लड़ाई है। जैसे आशा सिन्हा यहाँ से लड़ती थी, 3 बार जीती थी, तो कहता था रहती यादव तो के बात वोट- कुछ और था, लेकिन वो नहीं है तो खैर आरजेडी सब आशा सिन्हा मैडम मेरी विधानसभा की थी, अच्छा लोकल थी। ये लोकल बगल थी, का हम लोग गाँव कभी के कुछ बगल होता है फंक्शन में आती है, हम लोग जाते आते हैं, बगल के थे। बगल के थी, लेकिन उनको तो टिकट नहीं दिया। अब चुनाव है आपके यहाँ, तो हम लोग पूछने आए हैं कि क्या है, बताइए इधर का क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम बीज नंदन है। बहुत लोग कह रहे थे कि रामकृपाल जी का ये घर नहीं है, रामकृपाल जी दूसरे विधानसभा से हैं, तो क्या ये सब चौक चौराहे पर आप लोग क्या चर्चा करते हैं चुनाव में? चुनाव में तो यही लोग करते हैं कि मतलब यहाँ से आरजेडी के हो गए थी, ज़्यादा है समर्थन सर। आरजेडी का जी कैंडिडेट तो जेल में है। सर, तो जेल में है तो उनका मेहरारू और बाल बच्चे सब घूम रहे हैं। अच्छा, हाँ सर। ये तो यादव बहुल गांव है ना ये? हाँ जी जी, जादव महल है सर, जादव है, दलित लोग है। तो दलित लोग तो आप लोगों के खिलाफ देता होगा वोट। अब ये हम कैसे कहें सर, जिसका जो दिल होगा वही न करेगा। मतदान है ना सर। ना मतलब एक होता है ना कि जहाँ यादव बहुल आबादी है उसके आसपास की जो जातियाँ वो यादवों के खिलाफ वोट करती है। बिहार में तो यही लोग कहता है। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, सब हम लोग हाँ? ऐसा बात तो नहीं है सर। अच्छा ये बताइए, ये इमेज को लेकर लोग कहता है कि ये दानापुर शहरी क्षेत्र है, तो जहाँ जहाँ जमीन अपार्टमेंट कहता है कि वसूली का रंगदारी का ये सब मामला भी है स्थानीय लेवल पर मुद्दा? यहाँ तो नहीं है सर, नहीं है। नहीं है सर, ये सब तो है नहीं सर। रंगदारी यहाँ पर नहीं है। यहाँ यही है कि बिजली नहीं जल रहा है, पोल पर वाला। नहीं जल रहा है। हाँ। अभी जल तो रहा है दिन में। दिन में ये वाला आज नहीं जल रहा, ऊपर वाला वो तो ऐसे घर वाला जल रहा है। क्या बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, हाँ? मुझे बदलाव। अरे फोन मोदी जी से है तो नहीं है? नहीं, मोदी से बात कर रहे हैं, मोदी से बात कर रहे हैं, मोदी से हाँ? मोदी से बात कर रहे हैं, मोदी। हेलो हेलो मोदी साहब, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव। चलिए ठीक है। क्या भाई साहब, कहाँ घूम रहे हैं आप लोग? अरे आपको अब तो छठ बीत गया, अब तो नया पर्व शुरू हो गया बिहार में। इधर ही रहते हैं आप लोग? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मोनू कुमार। और आप भाई? विक्की कुमार। तो बताइए क्या है दानापुर में? हम लोग तो अब चुनाव में घूमने लगे कि पूछे भाई। दानापुर की हम बात नहीं करते हैं, पूरा बिहार स्टेट की बात करते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार 20 साल रहे हैं, 20 साल में इन्होंने 2 चीज़ पे खाली गौर किए हैं। सबसे पहली एक सड़क का और दूसरी बिजली का, जो कि बिजली आज सोना के तार से आता है और आदमी लोगों पे कहर ढा रही है। बिहार में क्या है चुनाव का माहौल, चर्चा? बिहार में चुनाव का यही है कि जिस तरह से जन स्वराज काम कर रही है, अच्छा, हम उससे काफी प्रभावित हैं। जन स्वराज को वोट लोग दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं वोट। हैं? हाँ, दे रहे कह हैं। रहा है कि चुनाव के पहले ही गायब हो गया जन स्वराज। जिस तरीके से करप्शन का सीरीज चला रहे थे, प्रशांत किशोर बोल ही नहीं रहे हैं। अब लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच में हो गई है। इंडिया एनडीए के बीच में लड़ाई हो रही है, लेकिन इसमें जन स्वराज बाजी मारेगी। खाता खुलेगा, वो नहीं होगा? खाता खुलेगा, ये बहुमत वोटों से ये विजय होंगे। तो दानापुर में विधानसभा का चुनाव है, बिहार में चुनाव है, तो हमने सोचा कि आपके गांव में, मोहल्ले में, टोले में क्या चुनाव का चर्चा है? देखिए अभी कुछ तो कहा नहीं जा सकता किसको चर्चा है। चर्चा तो मान लीजिए कि ज़्यादा राम कृपाल जी के है, यहाँ से राम कृपाल जी है, उनकर चर्चा। ये तो यादवों का ही गांव है ना कि मिला जुला है? ये सब जादव से मिला जुला है। और जादव से मतलब क्या है, देखिए पार्टी जो बढ़िया काम करेगा
उसी का आदमी चाहत करेगा। ऐसे तो जाते भीतर मतलब पता चल जाता आपके। पर साल जीता तो कोई काम नहीं किया है, न रोड बना न नाली बना। अच्छा, रीतलाल यादव जो हाँ, अच्छा, कुछ नहीं बना था। इसलिए ये नेता बढ़िया थे पहले से भी, अभी भी सबके हक में ठीक है। रामकृपाल जी का तो यादव समुदाय का वोट जो है 22 या 23% था, लोग वोट कर रहे हैं रामकृपाल जी को। हाँ, वोट करेगा करेगा। और दूसरी बात की ये जो है से नेता देखने लायक है बेचारा। आप लोग ऐसा वही बात है, ठीक है, ये कह रहे हैं वही बात हमहू कर रहे हैं, समझ गए ना। उन्हीं का बेसी रामकृपाल यादव, हाँ, उसी का बना हुआ है और छतर उसी का परिचय करेगा, समझ गए ना। उन्हीं का छतर है, बढ़िया काम करते हैं तो बढ़िया अथी है, बढ़िया नाम। उसमें जात पात का हिसाब ना नहीं? ना जात पात का कोई जात पात यहाँ जात कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा जात पात थोड़ी है। 10 घर जातो लगा है, अब बाकी सब मिले जुले पूरा मिला बस्ती। जुला सरकार। तो 10 घर हो सकता है कि उधर जाए, बाकी सब इधर। हाँ हाँ, सब मिला जुला सरकार चलता है यहाँ पर। चलिए, बताइए आप। हम लोग भी उन्हीं का समर्थन है। रामकृपाल जी के जी इस बार मजबूत है हिसाब। हिसाब मजबूत। हम लोग के गांव में काम ही नहीं किए तो कहाँ किया जाए। रीतलाल यादव रोड नाली कह के आज तक नहीं बनाए, 5 साल बीतू गया। तो कह रहे हैं कि लोकल रामकृपाल जी से ज्यादा रीतलाल यादव है। कहने दीजिए। हैं? क्या करें? लोकल है चाहे व्यक्तिगत तो ठीक है। रामकृपाल जी, हाँ, व्यक्तिगत उनको लोग सपोर्ट कर रहा है, उनको व्यवहार विचार जो ऊपर पार्टी लेवल पर हम लोग हैं। आप लोग पार्टी लेवल पर हैं कि रामकृपाल जी के साथ? नहीं, रामकृपाल जी के साथ नहीं है, पार्टी लेवल पर तो रीतलाल के साथ है, लेकिन लेवल पर रीतलाल के साथ। हाँ आरजेडी के आप लोग समर्थक हैं? हाँ, व्यक्तिगत उनके समर्थक है, व्यक्तिगत वोट उनका, व्यवहार उनका, व्यवहार के ऊपर खींच रहा है। बीजेपी ने तो ठीक ही टिकट दिया है कि उनका व्यक्तिगत वोट हाँ, अपना व्यक्तिगत ले है, लेंगे। वो अपना बनाए हैं, व्यक्तिगत बनाए हैं, व्यवहार बनाए हैं। उनको सामने हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जो आ जाए तो। अच्छा। अब पार्टी लेवल पर तो ये है, उधर पार्टी के साथ नहीं है इस बार, व्यक्तिगत पार्टी वो हम लोग के भेंट नहीं किए, नहीं आए हैं, तो हम अपना पार्टी जोगाएंगे। कौन भेंट नहीं किया? रामकृपाल जी आए, भेंट अरे करें। अभी तो समय है, अभी तो आएंगे। आएंगे, देखा जाएगा, लेकिन हम लोग तो अभी पार्टी को जोगा रहे हैं, रीतलाल जी के नहीं जोगा रहे, पार्टी को जोगा रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव और लालटेन। लालटेन। अच्छा, एक बात कहिए, ये SIR में जो दियारा का क्षेत्र था, हाँ हाँ उसमें बहुत सारा वोट तो कटा है, यादव भी उधर ज़्यादा थे, तो उसका भी कुछ असर है? हाँ हाँ है, दियारा में ऐसे में है, दादपुर शाहपुर इधर जो है ना, वो आरजेडी के लोग। हम उधर से आए हैं, यहाँ पर कुछ काम से आए हैं, बैठ गए हैं। अच्छा, हम लोग आरजेडी के सपोर्ट। दियर में है लालटेन का वोट ज़्यादा कि रामकृपाल जी थोड़ा बहुत लेंगे? ना, थोड़ा बहुत तो लेंगे, व्यक्तिगत रूप में एक बार तो कर दे, इनके व्यवहार के रूप में थोड़ा बहुत जेबे करेगा। तो लड़ाई इस बार क्या है? लड़ाई मेन टक्कर का है, जैसे आशा है कि निकाल लेंगे रामकृपाल जी, ये अपना व्यवहार के ऊपर। हाँ, ठीक है। आप किसके वोटर हैं बहुत चाहता है? चलिए, तो देखिए, दानापुर में जो एक खास रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, रामकृपाल यादव सबसे मजबूत चेहरे, व्यक्तिगत उनकी छवि अच्छी है, और यादव बहुल ये होने के बावजूद भी कुछ ऐसे यादव वोटर हैं जो रामकृपाल यादव के व्यक्तिगत संपर्क के हैं, उनके व्यवहार को अच्छा मानते हैं, और इसीलिए यहाँ लड़ाई लोकल और ग्लोबल की नहीं है, बल्कि आम और ख़ास की नहीं है, बल्कि इमेज को लेकर है। कौन, किसका इमेज बेहतर, किसका इमेज खराब। मैं आपको दियारा भी ले चलता हूँ और वहाँ भी दिखाऊंगा कि एम्बाई समीकरण, यानी कि यादव, मुस्लिम और अति पिछड़ों के बीच में दानापुर की राजनीति कहाँ बैठी है। क्या नाम है आपका? लाल मोहन राय हुआ सर। कहाँ घर है आपका? पुरानी पानापुर, ब्लॉक दानापुर हुआ। कितना पंचायत है इसमें 6 पंचायत जो है कि दानापुर में पड़ता है, और एक नकटा पंचायत सदर में पड़ता है। वो तो दीघा में है। नहीं, हाँ, दीघा उस सदर में। हाँ। जिसमें 3 पंचायत आपको सोनपुर में पड़ेगा, 3 पंचायत पड़ जाएगा आपको दिघवाड़ा में। हाँ, मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट, सोनपुर, दानापुर, दानापुर, दिघवाड़ा और दिघवाड़ा। हाँ,
3 विधानसभा, 3 डिस्ट्रिक्ट के यहाँ मतलब दिया रहा है। वैशाली हो गया, वैशाली और पटना। पटना जी, पटना। तो क्या है उधर दियारा के? 2,87,800 कुछ वोट है यहाँ पर। अच्छा, जैसे फिर भी मतलब दियरा एक सरकार के लिए मतलब सरकार के दिमाग से अलग है। दियर एक अलग है। दियर में आदमी नहीं रहता है, जानवर की तरह ही लोग समझते हैं। दियर के आदमी को जानवर समझते हैं। हम तो कहते हैं नहीं, हमारे 99% आदमी कहता है कि दियर के आदमी अगर बीजेपी को वोट देता है, वो समझो कि वो अपना बाल बच्चा के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। मान लिया जाए कि एक लालू यादव थे, 1992 में पीपा पुल दिए। 1992 के बाद में आज तक दियारा में कोई विकास नहीं हुआ। एक पीपा पुल था, वो भी पता चला कि उधर बंद हो मतलब गया। वो 6 महीना के लिए होता है। अच्छा, इतना पुल बिहार में बना है, लेकिन दियारा के लिए कोई सुविधा नहीं। अच्छा, यहाँ तक है कि महापर्व जो कहा जाता है बिहार के पूरे देश को आज के डेट में माना जाता है, छठ पूजा में एगो नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो आते हैं, पूरा दियारा को बंद कर देते हैं, नहा खा से पहले ही बंद कर देते हैं। 3 लाख आबादी है, 3 विधानसभा की सीट है, 3 जिला इससे जुड़ते हैं, और राघोपुर है, सोनपुर है, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की सीट है। रामकृपाल यादव जब 15 साल सांसद रहे, तो दियारा के लोगों का अपना आरोप है और कह रहे हैं कि इनके जिले का जो प्रशासनिक मॉड्यूल था वो उन्होंने बदल दिया है। दानापुर से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा था। रीतलाल बनाम रामकृपाल यादव के बीच में कांटे की टक्कर है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में क्या आरजेडी अपना किला को बचा पाने में कामयाब होगी? यहाँ का यादव और मुस्लिम समीकरण के अलावा जो गैर यादव और गैर मुस्लिमों का जो समीकरण है शहरी इलाकों में, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार करेगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं। 14 नवंबर को सबको इंतजार है, जब बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी मतगणना होगी। अपने सहयोगी अखिलेश के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए News 24।